To be in the dark. Sorry. Combined higher secondary level examination. CHSL PYQ previous year questions है सब 2020 का है 21 का. To be in the dark. ये पहला idioms है ठीक है. idiom. तो बताइए कौन होगा ऑप्शन से. To be in the dark ऐसे तो इसका वर्ड का जो मीनिंग है उसका निकलता है कि अंधेरे में रहना. ठीक है. पहला to always be in a bad mood about darkness. To be afraid of darkness and refuse to go out at night, or C meant to not know something others are aware of, or D meant to learn to face dark places without fear. To not know some things others are aware of. Option C. very good. हाँ मतलब अंधेरे में रहना मतलब not know something others aware of. किसी के बारे में कुछ नहीं जाना कि कितना जागरूक है. ठीक है. नेक्स्ट वन ए ग्रे एरिया. ए ग्रे एरिया वर्ड मीनिंग निकलेगा एक भूरा क्षेत्र, लेकिन इसका लिटरली मीनिंग कुछ और था. An unusual spot, a special part of the brain, and spoken truth, and unclear situation. A unclear situation. हाँ, an unclear situation. ठीक है, बहुत अच्छा. Next. इसका क्या पूछा है? Antonym. Yes. Antonym. Yes. Antonym क्या होगा? Dangerous. ये खतरनाक चाहिए ये होगा डी. हाँ. अवैक वर्ड होगा. अवैक बेढंगा हो सकता है ना. हाँ. अच्छा ग्रेसफुल मींस अट्रैक्टिव प्रीटी. मतलब सुंदर. हाँ. नेक्स्ट. कांस्टेंट का अपोजिट पूछ रहा है एंटोनिम. कॉम्पिटेंट, स्टैटिक, अनचेंजिंग, फ्लक्चुएटिंग. कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट का मतलब स्थिर होता है. स्थिर होता है तो मतलब नहीं बदलने वाला. स्टैटिक्स कॉम्पिटेंट. फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएंट बाकी सब इसका भी मतलब स्थिर, स्टैटिक, स्थिर, अनचेंजिंग, नहीं बदलने वाला. फ्लक्चुएटिंग इज राइट ऑप्शन. मतलब उतार चढ़ाव होने वाला. उतार चढ़ाव मतलब बदलते रहता है, स्थिर नहीं है. फ्लक्चुएटिंग. पहला जंबल है ठीक है. PQRS यहाँ ABCD है. ये ए है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए. अब बताइए. He often spread rumors that his neighbors were thieves. वह हमेशा एक भ्रम फैलाता है कि उसके जो पड़ोसी है वो चोर है. ठीक है. पहला कहेंगे. दूसरा आफ्टर बीइंग रिलीज्ड वन ऑफ देम sued him for wrongly accusing them. मतलब छूटने के बाद वन ऑफ देम sued मतलब क्या होता है किसी पर मुकदमा दर्ज करना. sued कहलाता है. for wrongly accusing them उन पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया था, उन्हें आरोप लगाया गया था. वन इवनिंग एक संध्या सम ऑफ देम वर अरेस्टेड बाय द पुलिस. किसी पुलिस के द्वारा उन्हें अरेस्ट कर दिया गया उन लोगों को. आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन दे वर प्रोवन इनोसेंट. जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो लोग क्या है, निर्दोष साबित किया गया उन्हें. ठीक. तो जो र्यूमर फैलाता है कौन, कहां से शुरू कहां से करें? सबसे पहले तो ACDB. यहाँ से र्यूमर फैलाया है. सी वन इवनिंग सम ऑफ देम वर अरेस्टेड. र्यूमर फैलाया कि वो चोर है तो पुलिस पकड़ लिया. ए के बाद सी. उसके बाद बी को लो तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल के बाद उन लोग को क्या किया गया, निर्दोष साबित किया गया. अंत में क्या हो जाएगा, आफ्टर बीइंग रिलीज जैसे ही छूटा. देखो पहले र्यूमर फैलाया, फिर पकड़ाया, उसके बाद जांच हुआ, उसके बाद छोड़ दिया गया. तो ए सी डी बी सही है. बताइए. सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत लिखा हुआ स्पेलिंग मिस्टेक है. साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स. ए हो जाएगा इसका भी. क्या होगा सही स्पेलिंग? यस सी हाँ एन ई यानी आर वाई. यस सी ई एन ई आर वाई. हाँ
ठीक है। ये बाकी सब सही लिखा हुआ है, तो इसमें गलत पूछ रहा था। डेस्टिनी का मतलब देश है। नेक्स्ट, हाँ, 4 इज क्वेश्चन यहाँ फिलर से 4 फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ मतलब फिल करना डॉट 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 आर गिवन एज ऑप्शंस। बताइए, अल्टरनेटिव्स होगा, अल्टरेशंस होगा, अल्टरनेट्स होगा, अल्टरकेशंस होगा, क्या होगा? अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स, हाँ। बाकी अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है? विकल्प या ऑप्शंस जिसको कह सकते हैं, विकल्पों। तो 4 के साथ अल्टरनेटिव्स हो जाएगा। 4 ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में, एज ऑप्शंस। तो अल्टरकेशन का मतलब विवाद, अल्टरनेट मतलब अलग अलग, अल्टरेशंस भी अलग हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट, एमर्ज मतलब उभरना होता है, ठीक है। बताइए, विथ होल्ड, मिंगल, लीव, एपियर। एपियर। हाँ, एपियर मतलब इसका उल्टा, हाँ, प्रकट होना। साइनो। हाँ, साइनो इसका प्रकट होना। बाकी मिंगल का मतलब मिला देना, विथ होल्ड का मतलब रोक देना, ठीक है। लीव मतलब छोड़ देना। ग्रामेटिकल एरर इसमें देखना है, कौन सा सेक्शन में एरर है। द चिल्ड्रन वर वार्निंग नॉट टू ट्राई टू क्लाइंब द क्लिफ्स एज दे वर वेरी स्टिप। द चिल्ड्रेन वर वार्निंग, वर वार्निंग, वर वहीं पे एरर हो सकता है। क्या होना चाहिए? उसे वार्निंग दिया गया, चेतावनी दिया गया चिल्ड्रन को कि उस पर क्लिप पर क्लाइंब मत करो, कुछ लो मत। तो इसे वार्निंग दिया गया तो ये पैसिव बन जाएगा। तो वार्निंग की जगह क्या होना चाहिए था? वार्न। वार्निंग दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए, वर वार्निंग की जगह वार्न होना चाहिए, ये एरर था। During her vacation, Santa, क्या होगा? Her mother went to work in the mall, abandoned, associated, isolated, accompanied. एसोसिएटेड भैया, मतलब वैकेशन के समय साथ में थी, ठीक। शांता मॉल जब गई थी ना, तो साथ में गई थी शांता। एसोसिएटेड में तो होता है, एसोसिएटेड मतलब साथ देना, सहयोग करना होता है। एबेंडन मतलब त्यागना, बताएंगे। और आइसोलेटेड मतलब अलग रखना। एकम्पेंड मतलब साथ जाना। एकम्पेंड। हाँ, एकम्पेंड, इससे बना एकम्पेंड, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। I am sorry, sir. How many to find for returning the books late? फाइन 4 होता है। हाँ, ठीक है। रिटर्निंग। नहीं, how many जो how much होगा? हाउ Much मच। इधर फाइन इसके साथ लगेगा, ठीक है ना? फाइन के साथ much, how much फाइन बोलते हैं ना। सबसे पहले ये बताना सेवेरिटी, सॉरी, सिनोनिम्स बताना, सिनोनिम सेवेरिटी का। सपोर्ट। सपोर्ट नहीं, सपोर्ट ना, ऐसा यही होगा। सीरियसनेस। सीरियसनेस। सेवेरिटी का मतलब गंभीरता होता है, गंभीरता, ठीक है। सपोर्ट मतलब समर्थन, एंग्विश का मतलब कष्ट या पीड़ा, ठीक है। एंग्विश में बर्बाद करना वही होता है। पेन, पेन मतलब दर्द। दर्द। सीरियसनेस मतलब गंभीरता, तो मिलता जुलता वर्ड सीरियसनेस। आई नेक्स्ट पर, माय डॉटर कुडंट फाइंड टू से वॉइस सी, यहाँ से तुमको ये अंडरलाइन जो किया गया है, इस लाइन को करेक्ट करना है। ऑन ए डे व्हेन सी कुड हैव बीन हैप्पी, बताइए।
बोलो। My daughter could not find to say why she was crying. Why she was crying. Why? She was crying. हाँ, हैज बीन नहीं होना चाहिए क्योंकि वाक्य क्या है, पास्ट टेंस में कुड नॉट फाइंड है, मतलब पता नहीं लगा पाई। माय डॉटर कुडंट फाइंड। क्यों रो रही थी? व्हाई शी Was crying. हाँ, ये कह नहीं पाई ये कि क्यों रो रही थी, तो हैज बीन तो प्रेजेंट पे चला गया ना, व्हेन शी शुड हैव बीन हैप्पी रहना चाहिए उसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पास्ट लगा, Past. was crying होगा, ठीक है। नेक्स्ट, at the entrance to the theater, हाँ बताइए। Bags and purses were thoroughly checking at the entrance to the theater. Error है कौन सा सेगमेंट में? सी में क्या होना चाहिए? यहाँ पर पैसे भी हो जाएंगे। हाँ, पैसिव है, मतलब चेक किया गया, ट्रूली चेक किया गया, तो वर्ब चेकिंग की जगह Check. checked होगा, तो Check. ये यहाँ पर वर्ब चेक होना चाहिए था, इसको कट करके चेक बनाना पड़ेगा, पैसिव रहने के कारण। Yes, the scientific study of universe and planets, ब्रह्मांड और उसमें जितने भी ग्रह है उसके बारे में अध्ययन करना। क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जी। बाकी का मीनिंग क्या होगा? एस्ट्रोलॉजी नहीं होगा, एस्ट्रोनॉमी होगा। एस्ट्रोनॉमी होगा, बिल्कुल एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष शास्त्र, और ये कहलाएगा तुम्हारा खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल शास्त्र हाँ, देखो। और एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र। का मतलब भविष्य बताने वाला एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और ये सब एस्ट्रोनॉमी। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं बेटा? शरीर से जो डॉक्टर वगैरह, शरीर विज्ञान। फिजिक्स होता है शरीर विज्ञान। जेमोलॉजी। आज जेमोलॉजी बताओ, जेमोलॉजी का मतलब क्या होगा? जैसे सोना चांदी जितने भी हैं, बहुमूल्य रत्नों का अध्ययन जिसको कह सकते हैं, बहुमूल्य रत्नों का अध्ययन जेमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर बताना है The green shirt is too loose for me, तो बताना कि अगर यहाँ क्या कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, यहाँ पर गलत है या सही है, ऐसा ही ना हेल्प दिया जाए, लॉस्ट। मतलब शर्ट बहुत ज्यादा लूज है, हम पहन नहीं सकते हैं, वो चीज ठीक है यार, ठीक नहीं है, तो गलत। LWS ही होगा। हाँ LWS ही। हाँ, लूज का मतलब खो देना होता है, ठीक है। लॉस्ट जिसको कहते हैं ना, वो लूज होता है, हार जाना, ठीक है, खो देना। ये लूज का मतलब ढीला होता है, तो ये वाला लूज सही होगा ना, ठीक। LWS। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।